वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं मेरे दोस्त, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है, जिसका विश्वास जिंदा है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा फाइट कैसे करें, कैसे अपना सिलेक्शन श्योर करें, अपना स्थान निर्धारित कैसे करें। आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं और आज आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे पढ़ाई करें, आप अपने अंदर कौन कौन सी सोच लेकर के चलें और किस बुक को पढ़ें, कौन सी नोट्स पढ़ें। आज इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि देखिए, सबसे पहले अगर आप तैयारी करने चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के हिसाब से, तो सबसे पहली बात आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि हमारा सिलेक्शन श्योर होगा और मेरा ही होगा, ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन ईगो के साथ नहीं मेरे दोस्त, ईगो के साथ नहीं, अपने हौसलों के साथ आप बिल्कुल डट के सामना करिए और उस मेहनत को करिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी यह परीक्षा फाइट करने के लिए सबसे पहले जिस तरीके से आप जानते हैं किसी युद्ध को जीतना है तो आपके पास साहस होना चाहिए और हथियार होना चाहिए, सैनिक होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। उसी तरीके से यह भी आपके लिए एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। परीक्षा ही तो है मेरे दोस्त, आपके लिए एक युद्ध ही है कि आपको जीतना है, किसी भी हाल में जीतना है। तो हम आपको बता दें कि देखिए इसमें आप ही विजय होंगे, आपकी सीट पक्की होगी। कैसे पक्की होगी, देखिए हम आपको बता दें। सबसे पहले आपके पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, भूमिका होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए और किसी भी रणनीति के तहत आपको कार्य करना है। सबसे पहली बात यह कि टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी जो आप परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए ये 2 बुक होना आपके लिए अनिवार्य है। अब आप कहेंगे इसमें बुक में, देखिए कुछ लोग तो सोच लेते हैं कि इसमें तो नीट लिखा है और इसमें क्या लिखा है, नीट लिखा है। लेकिन हम आपको बता दें ये 2 बुक हैं जो आपको नीट के लिए भी, नीट की परीक्षा के लिए भी और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। इन दोनों बुकों को रखना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल यह राइटर है, यह जूलॉजी की बुक है मेरे दोस्त। यह कौन सी बुक है, यह है जूलॉजी। ठीक है, जीआरबी बुक्स ऑब्जेक्टिव जूलॉजी। हालांकि ऑब्जेक्टिव नाम लिखा है लेकिन इसमें डिस्क्रिप्टिव दिया है और उतना ही दिया है जितना आपको पढ़ना है। ठीक है, और आर.के. पिल्लई यह है राइटर मेरे दोस्त, आर.के. पिल्लई। ठीक है, आर.के. पिल्लई की यह जूलॉजी की बुक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप नीट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी से। और यह है बॉटनी की बुक मेरे दोस्त, यह है बॉटनी। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम वही जीआरबी की ही बुक है बॉटनी। और आप देख रहे हैं यह राइटर हैं कुमार एंड मलिक। ठीक है, कुमार मलिक कि यह बुक है, यह भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और आप जान रहे हैं इस समय जो भी चल रहे हैं, अमेजॉन हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो, उस पर भी आप इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो रहे 2 महत्वपूर्ण बुक जो आपको बिल्कुल इस परीक्षा के लिए आपके माहौल को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर देंगी। ये 2 बुक को देखकर आप घबराइए नहीं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल शार्ट की तरफ भागते हैं, तो आपको शार्ट की तरफ नहीं चलना है मेरे दोस्त, बिल्कुल शार्ट का रास्ता ना अपनाएं। देखिए अगर ऐसा होता तो सब लोग लगे रहते अपने अपने काम में, किसी न किसी काम में लगे रहते और जब परीक्षा आती तो फॉर्म भर के चले आते। 1 सप्ताह के अंदर, 1 महीने के अंदर वो कहते भाई कोई ऐसी ट्रिक बता दो कि हमारी परीक्षा फाइट हो जाए। तो अगर ऐसा होता तो सब यही ट्रिक आजमा करके कौन मेहनत करता, कौन कोचिंग करता, कौन बुक पढ़ता। तो ऐसी कोई बहुत शार्ट में ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। मेहनत आपको करनी है और दिमाग यूज आपको करना है। ठीक है, तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे ये 2 बुकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए आपको क्या करना है, सारी रणनीति पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए अगली बात क्या है, अगली बात ये देखिए, ये बीएससी लेवल की, अगर आप देखिए बीएससी तो करे हैं, बीएससी भी किए आप और एमएससी भी किए। ठीक है, बीएससी प्लस एमएससी, तब तो आप पीजीटी में आप एलिजिबल हुए और बीएससी प्लस बीएड आपका कंप्लीट हुआ, तब तो आप टीजीटी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो ये बुकें देखिए जरा,
कई लोग ऐसे भी हैं जो बीएससी 60 में पास आउट होकर के चले आए, बीएससी के साथ एमएससी भी 60 में पास हो गए। मुफ्त में भी आजकल ऐसी प्रक्रिया चल रही है, प्रमोट होने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जो लोग प्रमोट हो गए उस समय तो बड़े खुश हो गए, लेकिन आप आगे चलकर बहुत दुखी होंगे दोस्त, क्योंकि बिना पढ़े आपका कल्याण होने वाला नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बुकें हैं बीएससी की जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार हैं दोस्त। यह है बॉटनी, बीएससी फर्स्ट ईयर की यह बॉटनी है, बहुत ज्यादा मददगार है दोस्त। ये आप देख रहे हैं सिंह पांडे जैन। ठीक है दोस्त, यह है बुक सिंह पांडे जैन की, यह बुक है। ठीक है, सिंह पांडे जैन की यह बुक है जो कि बॉटनी, लोअर बॉटनी पूरी है इसमें भाई, जिम्नोस्पर्म तक। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, यहां तक ये पूरा कंप्लीट कराता है विथ जेनेरा। ठीक है, सिंह पांडे जैन की बुक है। ठीक है, और यह है इनवर्टिब्रेट आर.एल. कोटपाल की यह बुक है दोस्त, आर.एल. कोटपाल की, यह भी बीएससी लेवल की ही बुक है। इसमें पूरे आपके जेनेरा मिल जाएंगे लोअर जूलॉजी के। ठीक है, लोअर जूलॉजी की जो भी आपके फाइलम है वो सभी नॉन कार्डेट, ठीक है, इनवर्टिब्रेट, वो आपको यहां से मिल जाएंगे अगर आपको बहुत डीप में देखना है तो। ठीक है, और ये देखिए आप देख रहे हैं वर्टिब्रेट है, आर.एल. कोटपाल की ही है, आर.एल. कोटपाल की ही बुक है, ये वर्टिब्रेट है और यह इनवर्टिब्रेट है। ठीक है, तो ये जो बुकें हैं हम आपको बता दें, तीनों बुकों का सिस्टम हम आपको बता दें, ये तीनों बुक जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध हैं, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, इसका दोनों वर्जन उपलब्ध है। जबकि इसके पहले जो हमने बताया आर.के. पिल्लई और कुमार मलिक की जो बुक हमने बताया वो केवल इंग्लिश वर्जन में है। ठीक है, तो देखिए ये तो बीएससी की लेवल की बुकें हो गई दोस्त, बहुत मददगार हैं। और आगे देखिए हम आपको बता दें, अगर आप टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, यह आपको रखना ही होगा। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें इसके पहले क्या पैटर्न था, लोग ले लेते थे मार्केट में जाकर के, भाई मेरे लिए एक अंसाल में लेते आना, किसी अपने पड़ोसी से भी मंगा लेते थे। ठीक है, टेम्पो वाले से बोल देते थे भाई जाके बोल देना शिल्पी पब्लिकेशन का हमको दे देंगे। ठीक है, लेकिन अब शिल्पी नहीं रहा, यह थोड़ा सा अपडेट होता जा रहा है। तो ये जो दो बुक हैं, देखिए हमारा उद्देश्य किसी बुक का प्रचार प्रसार नहीं, आपको सुझाव देना है मेरे दोस्त, आप ऐसा नहीं समझिएगा। यूथ कंपटीशन टाइम्स देख रहे हैं, यह है यूथ कंपटीशन टाइम्स, आप देख रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स मेरे दोस्त। यह हम आपको बता दें इसकी विशेषता क्या है, चाहे एलटी बायोलॉजी हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी पीसीएस प्री, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं बायोलॉजी के और चैप्टर वाइज, ठीक है, देखिए चैप्टर वाइज इसमें शामिल किया हुआ है, पूरे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के यह बुक आई है बिल्कुल आपके सम्मुख। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किससे आप प्यार करते हैं या दुश्मनी करते हैं या इसके ऊपर वार करते हैं, समझ रहे हैं। अगर इन किताबों से आपकी मोहब्बत होगी तो आप यकीन मानिए कि वो जॉब, वो पद का मोहब्बत आपसे होगा और वो पद आपके बिल्कुल दिल से लग जाएगा और उस पद पर आप विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मोहब्बत आपको इन किताबों से करनी पड़ेगी, इन बायोलॉजी से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दें इसकी विशेषता क्या है। मैंने बताया कि इसमें जो है चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के चाहे क्वेश्चन हो, अंसाल्व का हो, प्रैक्टिस सेट का हो, सभी का संकलन है। एलटी, जीआईसी, लेक्चरर का हो या पीसीएस का हो, ठीक है, इन सारी कलेक्शन आप देख रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, यूपी, पीसीएस, केवीएस, पूरा सिस्टम है। असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का ये कलेक्शन लेकर के बैठी है मेरे दोस्त। देखिए इसमें 4881 पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, 4881 प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं और वो भी कैसे, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, बिल्कुल चैप्टर वाइज है और सॉल्यूशन सहित है। यह जूलॉजी का है मेरे दोस्त, ये जूलॉजी के लिए है, जीव विज्ञान वॉल्यूम फर्स्ट और जीव विज्ञान वॉल्यूम सेकंड। तो ये बॉटनी के लिए है और यह किसके लिए, यह जूलॉजी की है। ठीक है, जूलॉजी और ये बॉटनी, इसे तो आपको रखना ही पड़ेगा, इसे आपको रखना ही पड़ेगा। आपकी परीक्षा की
आपकी यह सेनापति है, ठीक है, बिल्कुल आपकी सलाहकार है। जिस तरीके से युद्ध के लिए एक सेनापति होता है और सलाहकार होते हैं, उसी तरीके से टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये दोनों बुकें आपके लिए सलाहकार के रूप में हैं और आपके मनोबल को यकीनन आप मानिए आपकी मनोबल को काफ़ी बढ़ाएंगी और स्ट्रांग करेंगी, ठीक है, आपकी सोच को भी पॉजिटिव रखेंगी। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, इसके बाद देखिए मैं बुक के लिए तो नहीं, लेकिन ये दोनों होना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि दिखेगी उस परीक्षा की शकल कैसी है और इसके पहले परीक्षा हो कैसे चुकी है, कैसे प्रश्न आ चुके हैं, ये सारी जानकारी लेकर यह बुक आई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है दोस्त, देखिए कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा और वो बातें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। लिखा है हमने, क्या लिखा है दोस्त, कि टीजीटी अथवा पीजीटी का पाठ्यक्रम आपके पास होना बहुत जरूरी है। देखिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो आपके पास बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो भाई, जैसे आप अभी तक हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, बीएड जो भी पढ़ते चले आए, आप उसका सिलेबस रखें तो आपका मनोबल बढ़ा। उसी तरीके से इसका पाठ्यक्रम होना आपके पास बहुत जरूरी है और आपको अदरवाइज नहीं, केवल पाठ्यक्रम के थ्रू लेकर के चलना है। और पाठ्यक्रम को सबसे पहली बात जरूर देखना है कि आखिर उसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, वो चैप्टर कौन कौन से हैं, आखिर वो लड़ी कौन सी हैं, उन सारी चीजों को आपको देखना है मेरे दोस्त, ठीक है, तो मजा आएगा। पाठ्यक्रम सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो हमने बताया उस बुक में यूथ कंपटीशन टाइम्स कौन सी, एक बार शकल फिर से देख लें, इनमें वो पाठ्यक्रम भी रखा है, पहले ही पन्ना पे सभी सिलेबस भी दे रखा है। अगर देखिए एक ट्रिक और आपको बता दें, अगर आपके पास, देखिए कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास इंग्लिश में सिलेबस नहीं है, प्लीज इंग्लिश में सिलेबस कवर करा दीजिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उपाय। आपके पास मोबाइल है और उस मोबाइल में आप गूगल लेंस अपलोड करिए। गूगल लेंस, कई मोबाइल में तो सेटिंग पहले से होती है, गूगल लेंस अगर आपके पास होगा तो उसमें आप बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश आप उसमें सेटिंग करके और जैसे इसके ऊपर रखेंगे पूरा हिंदी से इसको ट्रांसलेट कर देगा, किसमें, इंग्लिश में। अब आपके पास चुटकियों में आपका हिंदी का सिलेबस इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मैं बता दिया सिलेबस हो गया। दूसरी बात, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, बुक्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत फाइटिंग होती है मेरे दोस्त, ठीक है। पहली बात सिलेबस होना चाहिए, दूसरी बात क्या होना चाहिए, बुक्स। अभी मैंने बताया आपके पास कौन कौन सी बुक, अगर इसके अलावा और भी पढ़ना चाहते हैं ढेर सारी बुकें हैं, भंडार है, उससे भी आप देख सकते हैं। अगली बात कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स होने चाहिए, नोट्स, ठीक है, सिलेबस के अनुसार ही। जैसे आपके पास सिलेबस आ गया, बुक्स हो गई, अब उसके अनुसार से आपकी पूरी नोट्स एक बना लेनी है, ठीक है। या आप मार्केट में भी नोट्स ले सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें, यह वीडियो जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर आप ये, मैं आपको लास्ट चांस एक वीडियो हालांकि मैंने बनाया भी था, काफ़ी लोगों को मैंने बताया भी, हम कोई ना तो नोट्स बेचते हैं मेरे दोस्त, ना तो मेरा कोई पर्पज़ है रोजगार इस तरीके से काम करना। हाँ, मैं आपके लिए मदद के तौर पे एक नंबर दे सकता हूं जो कि प्रयागराज में बंटी फोटो स्टेट है। मैं उसका प्रचारक नहीं हूं भाई, आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूं। बंटी फोटो स्टेट वाला है और वहां पर क्या होता है कि नोट्स बिकती हैं, चाहे जिसकी आप नोट्स खरीदें, और वह बिल्कुल जो नोट्स हैं वो आप मंगाना चाहें, अगर होम डिलीवरी कराना चाहें तो भी वो उपलब्ध है, कर देते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, हमारी इसी कमेंट बॉक्स में आप हमारे नंबर पर कॉल नहीं करिएगा ढूंढ करके, नहीं तो कॉल रिसीव नहीं करूंगा, समझ रहे हैं। तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपको नंबर पिन कर दूंगा, समझ रहे हैं। इस वीडियो के अंत में मैं नंबर पिन कर दूंगा, कमेंट के सबसे सिर पर होगा और उस आप नंबर पर फोन करके नोट्स मंगा सकते हैं, ठीक है। तो कई भी नोट्स हैं, मैंने उसका जिक्र भी किया है, एक हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे संबंधित। देखिए अगली बात यह है कि आप बिल्कुल अपना नोट्स बनाइए, एक समझ रहे हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स लेकर के फिर अपना एक नोट्स तैयार करें ताकि मेहनत हो आपकी। ये देखिए पका पकाया सगौड़ा नहीं है दोस्त। कुछ लोग कहते हैं किस्मत में लिखा है सगौड़ा तो कहां से मिलेगा पकौड़ा, तो उस तरीके से नहीं है। किस्मत को दोस्त मत देना मेरे दोस्त, ठीक है, अपनी किस्मत को दोस्त मत देना। आपके ऊपर है कि आप सफलता लेते हो, सिलेक्शन अपना लेते हो, पक्का करते हो कि नहीं, ठीक है। तो देखिए और अगली बात क्या है कि आपके पास एक अंसाल्व होना बहुत जरूरी है, अंसाल्व, ठीक है, अंसाल्व होना आपके पास बहुत जरूरी है। जैसे
आप हाई स्कूल इंटर, सेम वही प्रक्रिया आप समझो यार, ठीक है। क्योंकि बड़े हो गए तो भाई अपना दिमाग बड़ा मत लगाना। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं, आज ऐसे भी लोग हैं इसमें। देखिए हम आपको एक चीज जरूर बता दें, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों में से, और जो पढ़ाने वाला लोग होते हैं कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा देते हैं। यही कारण है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है मेरे दोस्त। पहली बात तो देखते हैं तो कहेंगे अरे यार ये तो हम जानते हैं। अरे जानता कौन नहीं मेरे भाई, लेकिन उस पर गहन अध्ययन कौन किया, बार बार उस पर मेहनत करके टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट में ट्रांसफर कौन किया, वो सिलेक्शन लेता है, ठीक है। आत्मविश्वास होना चाहिए, समझ रहे हैं। आपके पास बहुत ज्यादा उड़ के न चलिए, बहुत ज्यादा जो उड़ा ना वह भी गिर जाता है कभी कभी। देखिए अगली बात यह कि आपके पास प्रैक्टिस सेट भी होना बहुत जरूरी है। आप मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा तो आप बार बार उस पर जो है प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन से आप कलेक्शन किए होते हैं, जो अभी मैंने यूथ का बताया वहां से, और जो बुक्स मैंने बताया आर.के. पिल्लई और कुमार मलिक की, उसके बैक साइड में ऑब्जेक्टिव का तो उसमें भंडार हुआ है मेरे दोस्त। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल करिए, समझ रहे हैं। और उसके बाद एक अपनी यूनिक नोट्स बनाइए। जब तक आप अपनी यूनिक नोट्स नहीं बनाएंगे मेरे दोस्त, तब तक आधा अधूरा सा लगेगा, समझ रहे हैं, आधा अधूरा सा लगेगा। आपको अपनी एक यूनिक नोट्स बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए अगली बात क्या है, हम आपको बता दें किस हिसाब से। कई लोगों को यह बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त, नहीं तो जानकार तो सभी हैं, वो हमने बताया ना, सभी लोग जानकार हैं, सभी लोग पढ़े भी हैं, कौन नहीं जानता। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बिल्कुल जुटना है तन मन से। तो आपको किन चीज़ों से रहना है दूर और किन से लगना है, आपको लगाव रखना है, उन बातों पर भी आप ध्यान दीजिए, गौर से देखिए। पहली बात तो आपको क्या करना है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। सबसे पहली बात, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है जो आपके माहौल को खराब कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे ही आपका पढ़ने में मन लगेगा वैसे भी दो लोग आ जाएंगे और रखेंगे कंधे पे हाथ, बताएंगे यार क्या मेहनत कर रहे हो, ये तो पढ़ाई यार 1 महीने में हो सकती है, 1 घंटे में हो सकती है, वो कर रहा था फलाना ढिमका क्या कर लिया। ऐसे लोगों से जो आपको ज्यादा उपदेश भी दें, उनसे आपको दूर रहना है मेरे दोस्त। आपको हमेशा अपने बी पॉजिटिव माहौल में रखना है, नकारात्मक लोगों के साथ छोड़ दीजिए। कुछ लोग बताएंगे भाई वहां पर तैयारी उतने हिसाब से नहीं होती है, वहां पर सही से पढ़ाई नहीं होती। अरे बेटा तुम्हारे अंदर पढ़ने की शक्ति ही नहीं है, पढ़ाई तो बहुत होती है। कोई भी पढ़ाने वाला है ना वो उतना कमजोर नहीं होता है, कोई बुक बेकार नहीं होती है, बेकार वही होता है जो पढ़ने वाला होता है। तुम्हारा पढ़ने का नजरिया बेकार है, बाकी बुक बेकार नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि एक सुंदर लड़की की मोहब्बत जरूरी नहीं कि सुंदर लड़के से ही हो जाए। कुछ लोग सुंदर लड़की की तरफ भी नज़र देखकर अगर वह लड़की पसंद नहीं की उसको तो बता देंगे ये बेकार है, बेकार वो नहीं है, बेकार तुम्हारा नज़रिया है बेटा, समझ रहे हैं। वही कंडीशन है, किसी को लाइन मार दिया अगर देखें हमारे हिसाब से नहीं आई ना, सेटल नहीं हुई, कहिए महान नखरे वाली है, घमंडी है, इस तरीके से नखरे वाली नहीं है। तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, तुम्हारा वो जो जिस हिसाब से होना चाहिए, तुम्हारे पास टारगेट नहीं है, और तुम्हारी जो सोच है वो सोच पॉजिटिव नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए अपने माहौल को सदैव अच्छा बनाएं, समझ रहे हैं। फिलहाल उससे मतलब नहीं है। यहाँ एक बात और कि प्यार मोहब्बत और खेल से दूर रहें। प्यार मोहब्बत, अगर भाई इस एज में जितने भी लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी, इसमें सभी लोग आप जानते हैं कपल्स हो चुके हैं, तो प्यार मोहब्बत तो नाम है, लेकिन यहाँ पर आजकल सबसे ज़्यादा वायरस, कोरोना वायरस से भी खतरनाक, HIV वायरस से भी खतरनाक कुछ लोग हैं जो इस एज में भी उनके दिमाग में वायरस चलता रहता है, घर परिवार छोड़कर दूसरे पर नजर रखते हैं, ठीक है, वायरस ही उनको बोलेंगे। ऐसे आज 50% लोग हैं और सफलता उन्हीं को नहीं मिलती मेरे दोस्त। तो हालांकि आप लोगों में ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे, ठीक है। आप हमारी बातों पर थोड़ा सा गौर रखिएगा कि अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, किसी के प्रति प्यार मोहब्बत, ठीक है, समझ रहे हैं, या किसी खेल के प्रति आप बिल्कुल उसने आपको अपने वश में कर लिया है खेल, तब भी उससे आप दूर रहिए, क्योंकि आपको सफलता लेनी है मेरे दोस्त, ठीक है, सफलता लेनी है। और एक अगली बात कि सदैव ऊर्जावान व खुश रहें, सदैव अपने आप को ऊर्जावान रखें और सदैव खुश रहें, ठीक है। खुश रहना आपके बस में है, किसी दूसरे के बस में नहीं, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप पेश आते हैं। अब आप इसको जीना है, चाहे आप दुखी मन से चाहे रो लो चाहे हंस लो, आपको अपने हिसाब से दूसरे के माहौल में न ढलो, आप उसको भी अपने माहौल में ढल लो मेरे दोस्त। हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है, यही जीव हैं, यही तो सजीव हैं। और अगली बात कि अपनी सोच सदैव पॉजिटिव रखें, अपनी सोच सदैव पॉजिटिव रखें कि मेरा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि हम हैं, बाकी सब कम हैं। घमंड वाली बात नहीं,
आपको अपनी बात रखनी है, समझ रहे हैं, अच्छे से रखनी है। सदैव अपनी सोच को कैसे रखनी है, पॉजिटिव रखनी है मेरे दोस्त, पॉजिटिव। और अगली बात कि अपने लक्ष्य को डू और डाई से देखें, डू और डाई के नजरिए से देखें अपने टारगेट को कि करो या मरो। अगर यह लक्ष्य मेरा नहीं मिला मुझे तो मेरा जीवन चौपट हो जाएगा मेरे सामने, और कई लोगों के साथ यह होगा भी मेरे दोस्त। डू और डाई की स्थिति है, अंतिम परीक्षा में शामिल होने जा रहे होंगे तो आपके लिए डू और डाई ही है। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी ना, तो जैसे हम आपको बता दें, मरते समय लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं बचने के लिए, उसी तरीके से इस जॉब को लेने के लिए, परीक्षा फाइट करने के लिए आपको डू और डाई कंडीशन में आना ही होगा, आना ही होगा मेरे दोस्त। और इसी हिसाब से आप लेकर के चलें तो एक पॉइंट आपने सुना होगा, ऑल इज वेल, सदैव अच्छा ही होगा, सदैव अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्त, अगर आप लोगों को यह वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो आप इस वीडियो को दोस्त आप लोग एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए जब शेयर करेंगे तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा ऊर्जा आएगी। अभी वीडियो हम भी लाते रहेंगे, रेगुलर लाते रहेंगे। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें। ठीक है, ओके, थैंक यू।